हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मार्केट ब्रेन्स हिंदी में, जो है फ्रॉम 8 to 12th एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। यहां पे आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ोगे या जो भी आप वीडियो देखोगे उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। यहां पे सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। चलिए आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड से कक्षा 8वीं की गणित, और आज करेंगे इसका अध्याय 13 जिसका नाम है क्षेत्रमिति, और आज करेंगे इसकी प्रश्नावली 13.2। देखते हैं 13.2 के अंदर क्या क्या है और क्या क्या नया हम लोग सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 13.2 उदाहरण के साथ। अब यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन दिया है एक समलम चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 12 मीटर और 8 मीटर है। अब देखिए यहां पे समलम चतुर्भुज की बात हो रही है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं जो समलम चतुर्भुज है वो आपको किस तरह से होता है और कैसा दिखता है। देखिए ये आपका एक समलम चतुर्भुज होता है, यह आपका एक समलम चतुर्भुज होता है। तो यह आपका एक समलम चतुर्भुज है। अब उसमें एक भुजा जो है वो 12 मीटर की है, तो यहां पे ये 12 मीटर की हो गई एक भुजा, और यहां पर एक भुजा जो है वो 8 मीटर की हो गई है, ठीक है। और उसके बाद उनके जो बीच की जो दूरी है, मतलब इनके जो बीच की जो दूरी है ना, वो कितनी है, वो 3 मीटर है, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो अब हम लोग यहां पे जानते हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले जब आपने मेरा इंट्रोडक्शन देखा होगा तो मैंने इसके फॉर्मूले भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताए थे। तो यहां पर हल में लिखेंगे समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। भाई क्या होता है समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल? तो समलम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 इंटू, है ना, दोनों समांतर भुजाओं का योग, मतलब दोनों समांतर भुजाएं जो है ना तो उनका योग। तो हम लिखेंगे दोनों समांतर भुजाओं का योग, दोनों समांतर भुजाओं का योग, और गुणा में क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा उनके बीच की दूरी, है ना, उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहां पर वही लिखेंगे। तो यहां पर अगर हम डायग्राम अभी यहां पर हटा देते हैं ताकि हमारा पूरा फॉर्मूला ठीक तरह से लिखा जाए, तो ये क्या हो जाएगा, उनके बीच की दूरी, ये होता है हमारा सूत्र। अब चलिए यहां पर ये हो जाएगा 1/2, है ना। तो यहां पर दोनों समांतर भुजाएं कौन सी थी, एक तो 12 मीटर थी और एक 8 मीटर थी, तो हो जाएगा 12 + 8, और गुणा में कितना है 3 मीटर, तो यहां पे मैंने 3 कर दिया, ठीक है ना। चलिए अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। तो 1/2, तो 12 और 8 हो जाएगा 20 गुणा 3, तो ये कितना हो जाएगा, और 10 से जब 3 का गुणा करेंगे तो 30। अब चूंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं मीटर में निकालेंगे, हमें दो सब चीजें मीटर में दी थी, तो मीटर का वर्ग। तो यहां पर समलम चतुर्भुज का जो वर्ग आ गया वो आपका 30 मीटर वर्ग आ गया या वर्ग मीटर आ गया। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर आप चाहे तो समलम चतुर्भुज बना सकते हैं, और समलम चतुर्भुज को बनाने के बाद हम दोनों समांतर भुजाओं को काय से बता सकते हैं, हम उससे भी लिख सकते हैं कि भैया ए बी और सी डी की जो समांतर भुजाएं, तो ए बी प्लस सी डी इंटू बीच की दूरी को एच से बताते हैं। तो आपका जो फॉर्मूला है वो इस तरह से भी हो सकता है, चाहे आप ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका उत्तर और सूत्र बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे। अब हमें दिया है एक समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 105 वर्ग मीटर है, ठीक है, तथा समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 12 मीटर है तथा ऊंचाई 5 मीटर है, तो दूसरी भुजा की लंबाई क्या होगी। अब देखिए यहां पर आपने देखा होगा कि समलम चतुर्भुज होता है तो उसकी दो भुजाएं जो हमको दी होती है समांतर भुजा, एक ये वाली भुजा दी रहती है और एक ये वाली भुजा दी होती है। तो दोनों में से एक भुजा हमको दी हुई है जिसकी जो लंबाई है वो दी है 12 मीटर, हमें दूसरी भुजा की लंबाई निकालना है, और उसके बाद इन दोनों के बीच की जो ऊंचाई है वो कितनी दी हुई है, वो हमको दी है 5 मीटर दी हुई है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें दूसरी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं हल में लिखते हैं माना दूसरी भुजा की लंबाई x है,
ठीक है, माना दूसरी भुजा की लंबाई x है। अब देखिए यहां पर एक भुजा तो दी हुई है, तो अब हम यहां लगाएंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या लगाएंगे? समलंब चतुर्भुज का, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है भैया? चलिए अब उसको हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर जो सूत्र होता है वो सूत्र क्या होता है? 1/2 गुणा में दोनों समांतर भुजाओं का योगफल। तो यहां पे दोनों समांतर भुजाएं क्या थी? एक तो थी 12, एक हो गई 12, और दूसरी मान ली थी हमने x, और दोनों के बीच की जो दूरी थी वो कितनी थी? 5। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें दिया ही हुआ है 105, तो यहां पे जाएगा 105 बराबर 1/2, और यहां हो जाएगा आपका 12 प्लस x गुणा में 5। अब क्या करेंगे? अब हम लोग यहां पर जो गुणा में है वो चीज भाग में हो जाएगी, बराबर की इधर ले जाएंगे, और जो भाग में है वो गुणा में हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 105 गुणा 2/5 बराबर 12 प्लस x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 5 एकम 5, ये हो गया। मतलब 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 42 माइनस 12, ऐसा कर लो। अब हम 12 को जब इधर लेकर आएंगे 42 के पास में, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 42 माइनस 12 बराबर x, तो 0 और 3, तो x बराबर यहां पर हो जाएगा हमारा 30, और चूंकि काय में है? मीटर में, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? x बराबर 30 मीटर। तो यहां हो जाएगा x बराबर 30 मीटर। तो हमारी यहां पर दूसरी भुजा जो आ जाएगी निकल के, वो क्या हो जाएगी? 30 मीटर। तो यहां पर जो हमने माना था कि भाई दूसरी भुजा क्या है, तो यहां पर हमारी जो दूसरी भुजा है वो 30 मीटर आ गई है। आप चाहें तो अपने क्वेश्चन को यहां पर चेक भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई? आपने यहां पर 30 रख दिया, ठीक है, अब आपने यहां पर 30 रख दिया। अब क्या होगा? अब आपका आंसर 105 के बराबर आना चाहिए। तो चलिए लाके देखते हैं। तो ये तो आपका आंसर हो गया, जहां पे आंसर हमारा 30 आ रहा है। अब मैं आपको उत्तर की जांच करना बता रहा हूं। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा? 1/2, और ये हो जाएगा आपका 42 गुणा 5, तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। देखो 105 बराबर 105 आ गया। तो ऐसे ही मैं कहता हूं कि आप अपने उत्तर की जांच स्वयं कर सकते हैं, यहां वहां देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और हां, मैं आपको एक बात बता दूं, फॉर्मूले के लिए आप लोग एक चीज का ध्यान रखा करिए कि कभी भी आप लोग फॉर्मूले तैयार करते हैं तो फॉर्मूले आपके सामने अगर लिखे रहते हैं ना, तो आप लोग फॉर्मूले के अपने सामने लिखने की अच्छा यह है कि आप लोग अपने फॉर्मूले को आप जितनी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, आप अपने फॉर्मूले उतने अच्छे से तैयार कर सकते हो। क्योंकि अगर आप देखो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो जाहिर सी बात है कि जब आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे ना, तो आप लोगों के वो फॉर्मूले अपने आप कंठस्थ होते जाएंगे। नहीं तो क्या होगा? आप भूल जाओगे, और जब भी आप भूल जाओगे तो आपका ध्यान सामने जाएगा, अरे वो फॉर्मूला क्या था। ठीक है ना? तो फॉर्मूले जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने फॉर्मूले याद हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 8 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 6 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज की अगर हम बात करें तो दोनों ही कुछ इस प्रकार के होते हैं। बस समचतुर्भुज के अंदर सभी भुजा जो होती हैं वो हमारी क्या होती है? बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहां पर दोनों भुजाएं जो दी हुई हैं वो 8 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम यहां पर हल में लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमें समचतुर्भुज की भुजा दी हुई है, समचतुर्भुज की भुजा कितनी दी हुई है? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और शीर्ष लंब कितना दिया हुआ है? शीर्ष लंब हमको यहां पर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है भैया? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल भुजा इंटू शीर्ष लंब, भुजा इंटू शीर्ष लंब। तो भुजा इंटू शीर्ष लंब होता है, तो यहां पर भुजा क्या हो गई? यहां पर भुजा जो हो गई वो हो गई 8,
और शीर्षलंब हो गया 6, तो 8 छंग 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये शीर्षलंब पता है क्या होता है, ये शीर्ष से डाला गया लंब, तो ये शीर्षलंब कहलाता है। तो ये समांतर चतुर्भुज के अंदर भी होता है और ये समचतुर्भुज के अंदर भी होता है। अगर ये समांतर चतुर्भुज से अगर क्वेश्चन आता है तब भी आप इसको इसके फॉर्मूले से करना है, और अगर समचतुर्भुज के फॉर्मूले से आता है तो भी आपको इस फॉर्मूले से करना है। दोनों के अगर क्या पूछे कि दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करने की बात हुई तो दोनों का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है यहां पर, जैसा भी मैंने आपको बताया, आप लोग अपने क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करिए, इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए समचतुर्भुज कैसा होता है, यह आपका एक समचतुर्भुज है, यह आपका एक समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज के जो विकर्ण है उनको D1 और D2 से मापा जाता है। तो ये है D1 और ये है D2, ठीक है। तो समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः, है ना, हल लिखेंगे, समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः D1 बराबर हम क्या मानेंगे 20 सेंटीमीटर और D2 बराबर हो गया आपका 24 सेंटीमीटर तथा D2 बराबर 24 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 D1 इंटू D2, ठीक है, 1/2 D1 इंटू D2। तो 1/2 D1 कितना है आपका 20 और D2 कितना है आपका 24, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा यहां पर, इससे कैंसिल होकर ये हो जाएगा 10 और 24 से जब गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। तो यहां पर हमने समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला, और समचतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने के बाद सबसे पहले समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए हमको क्या जरूरत पड़ती है, दोनों विकर्णों की। तो दोनों विकर्णों का आधा, दोनों विकर्णों के गुणनफल का आधा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, जो कि आपके सामने लिखा है। इसको तुरंत नोटेड डाउन कर लो ताकि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, मददगार है जब अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हमारा चौथा क्वेश्चन हो जाता है खत्म। आगे आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब हमें दिया है यहां पर एक समलंब चतुर्भुज PQRS के एंगल P और एंगल S समकोण है। तो यहां पर एंगल P और एंगल S क्या है, समकोण है। इनकी भुजाओं की माप चित्र में दर्शाई गई है और इनकी भुजाओं की माप समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमको यहां पर समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए हमको क्या जरूरत पड़ता है, हमको जरूरत पड़ती है कि यहां पर उनके बीच की, मतलब समलंब चतुर्भुज अगर होता है तो हमें दोनों भुजाएं दी हुई हैं, तो यहां पर दोनों भुजाएं जो दी हुई हैं और उनके बीच की दूरी भी हमको दी हुई है, ठीक है ना। तो यहां पर बीच की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी 12 सेंटीमीटर हो सकती है। लेकिन आप सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको समलंब चतुर्भुज के बीच की दूरी निकालना पड़ेगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन आप अगर करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। लेकिन आप एक बार कोशिश कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक समलंब चतुर्भुज PQRS में एंगल P और एंगल S समकोण है, इनकी भुजाएं क्रमशः दर्शाई गई हैं। तो मतलब एक भुजा हमको दी है 20 और एक भुजा दी है 25। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको ऊंचाई की जरूरत पड़ती है। तो ऊंचाई के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर ऊंचाई हमें नहीं पता होगी तो हम लोग नहीं निकाल सकते, इस चीज का ध्यान देना। तो बताइए इसकी ऊंचाई क्या होगी, कैसे करेंगे, मैं आपसे थोड़ी देर बाद पूछूंगा कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी ढूंढ के रखिए, मैं आता हूं। तो चलिए यहां पर सबसे पहले हम लेते हैं हल, और हल में लिखेंगे समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं क्रमशः, मतलब यहां पर हो जाएगा आपका
आर एस बराबर हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर और तथा पी क्यू बराबर 20 सेंटीमीटर, है ना। और यहां पर जो बीच की दूरी जो है और तथा पी एस तथा ऊंचाई या बीच की दूरी पी एस बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर, ये हो गया। तो हम लिखेंगे अतः समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2। दोनों जो समांतर भुजाएं कौन कौन सी हो जाएगी आपकी? आर एस और पी क्यू, और बीच की जो दूरी है जिसको हमने माना आर एस, ये हो जाएगा। तो ये 1/2, दोनों को हम प्लस करेंगे मतलब कितना हो जाएगा? 20 + 25 गुणा में 12, तो हो जाएगा 2 × 12, तो ये हो गया। तो ये हो जाएगा 5 और 45 गुणा 6, तो 6 पंजे 30 की 0 हासिल का 3, 6 चौको 24, 25 26 27, तो ये हो गया 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आ गया 270 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि बहुत आसान था। तो हमने ये दोनों भुजाएं मानी है, जो समांतर भुजाएं उनका योग है आर एस प्लस पी क्यू, तो आर एस प्लस पी क्यू, तो यहाँ पे 25 20 हो गया, और यहाँ पर जो आर एस था वो 6 था, तो यहाँ पे 45 25 और 20 हो गया आपका 45 और 6, तो 45 6 पंजे 30 की 0 हासिल का 3, 6 चौको 24 25 26 27, 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसानी से हमारा ये आंसर हो गया और हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उसको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है कि एक समलंब चतुर्भुज ABCD में ABCD का समांतर है, मतलब AB और CD समांतर है, जहां पर AB बराबर 30 सेंटीमीटर और BC बराबर 15 सेंटीमीटर है, DC बराबर 44 है और AD बराबर 13 सेंटीमीटर है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहां पर मुझे एक अलग पेज लेना पड़ेगा ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक समलंब चतुर्भुज बनाते हैं, और समलंब चतुर्भुज बनाने के लिए यहां पर मैं यूज करूंगा कुछ डायग्राम के लिए। तो यहां पर एक समलंब चतुर्भुज बनाता हूं, ये और ये हो गया और ये हो गया। अब चूंकि ये समलंब चतुर्भुज है, तो इस समलंब चतुर्भुज में मुझसे बोला है कि भाई AB और CD समांतर है। तो AB जो है AB और CD, तो AB और CD समांतर है, तो AB ले लूंगा मैं आपका 20 यहां पर, तो AB ले लेंगे हम यहां पर, AB और CD समांतर है, ठीक है। तो आपका जो AD है वो कितना है? 30 सेंटीमीटर, तो मैंने इसको ले लिया 30 सेंटीमीटर, है ना। और उसके बाद आपका जो है BC जो है वो 15 सेंटीमीटर है, BC आपका 15 सेंटीमीटर है, BC मतलब B यहां होगा, ABCD, तो BC जो है वो 15 सेंटीमीटर है ना। उसके बाद आपका जो है CD जो है वो 44 सेंटीमीटर है, ये आपका 44 सेंटीमीटर है। तो थोड़ा सा डायग्राम हम अपना चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, इसको ले लीजिए आप AB, ताकि बिल्कुल सिस्टमैटिक दिखेगा। तो ये हो जाएगा आपका A, B, C और D, तो ये आपका 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। BC आपका 15 सेंटीमीटर है, और आपका ये जो दिया है DC वो दिया है 44 सेंटीमीटर, ये आपका 44 सेंटीमीटर है, और आपका जो AD है वो 13 सेंटीमीटर है, और AD जो है वो 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए यहां पर समलंब चतुर्भुज की बात हो रही है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? सबसे पहले देखिए हल में लिखते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो यहां पर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, यहां पर सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब
दोनों की समांतर भुजाओं का योग। तो मतलब यहां क्या हो जाएगा, डीसी या AB प्लस CD इंटू एच। अब यहां पर H नहीं पता है, H मुझे यहां पर नहीं पता है। अब H नहीं पता है तो अब उसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, चलिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, आप चाहे इस भुजा चाहे इस भुजा, दोनों भुजा में से किसी एक पर आप ऐसा त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, आपने त्रिभुज बना लिया। अब देखिए यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये 44 सेंटीमीटर है। अब यहां पर ये 15 सेंटीमीटर है और ये जो है वो 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहां की दूरी निकालना है। तो 44 में से अगर 30 को माइनस करूंगा, तो 44 में से अगर 30 को माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक का 14 सेंटीमीटर आपका ये आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां पर सबसे पहले ये बना देना है, ये लंब है ना। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अगर ये भुजा पता पड़ जाएगी, अगर आपको ये पता पड़ जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि आपका जो त्रिभुज है वो मतलब आपकी ये जो भुजा है, जो आपने लंब बनाया है, अगर ये निकल जाएगा तो समझ लीजिए कि आपका जो H है वो निकल गया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे त्रिभुज का एरिया। तो त्रिभुज का एरिया जो होता है वो दो तरीके से निकाला सकता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हम निकालेंगे त्रिभुज, यहां पे ले लीजिए आप E ले लीजिए, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हम लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल कैसे निकलता है, यहां ये निकल जाएगा 1/2, आधार आपका 14 है। पर इसके लिए आपको एक जो बड़ा त्रिभुज है आपको उसका एरिया भी पता होना चाहिए। ठीक है ना, उस त्रिभुज का एरिया भी पता होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तभी तो दोनों त्रिभुजों के एरिया को हम लोग साथ में रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में हम लोगों को यहां पर एक नया सूत्र ध्यान में रखना पड़ेगा। वो क्या होता है, उसके लिए जरूरत पड़ती है S बराबर A प्लस B प्लस C/2। A कितना है आपका 13, B कितना है आपका 15 और C कितना है आपका 14/2। तो देखिए अब 13, 15 और 14 को अगर हम प्लस करते हैं तो 13, 15 और 14 को तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 और 4 12, 12 की 2 हासिल का 1, 1 2 3 4, कितना आ गया 42। तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, S का मान कितना आ गया 21, S का मान आ गया 21। अब इसको हम लोग रखते हैं एरिया के फॉर्मूले में। तो यहां पर ये होता है फॉर्मूला S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ठीक है, तो अब जो S आया वो आया 21। तो 21 में से हम A को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 13। 21 में से हम 15 को माइनस करेंगे और 21 में से हम 14 को माइनस करेंगे। तो चलिए, तो यहां रखेंगे 21 में से 13 जाएंगे। तो देखिए 21 में से हम 13 को घटाएंगे तो 11 में से 3 गए तो कितना बचा, 8 बचा। और यहां पे कितना बचा, कुछ नहीं बचा। तो ये हो गया 8। 21 में से 15 को घटाएंगे तो 11 में से 5 को घटाएंगे, तो 11 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4। 11 में से अगर हम 5 को घटा देंगे 4 कैसे आएगा भाई, 11 में से 5 को घटाइए तो यहां पर हम 5 को घटाएंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा ना, और उसके बाद यहां कुछ नहीं आएगा। और 11 में से अगर 14 को घटाएंगे तो 14 का घटा, 11 में से 4 को घटाया तो कितना आया, 11 में से 4 को अगर घटाएंगे तो कितना होता है 9, तो यहां आ जाएगा 9। ठीक है, अब यहां पर हो गया, यहां पर हो गया आपका 11 में से 4। तो यहां पर अगर हम 11 में से 4 घटाएंगे तो 1 2 कितना हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ सॉरी 7 आएगा यहां पर, तो यहां हो जाएगा 7।
ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास जो आया है इसको हम लोग ब्रैकेट में से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए 21 है, 21 को मैं लिख सकता हूं 7 इंटू 3, ठीक है। 8 को लिख सकता हूं मैं, थोड़ा सा यहां पे लिख लेते ताकि समझ में आ जाए। 21 को लिख सकता हूं 7 इंटू 3, 8 को लिख सकता हूं 2 गुणा 2 गुणा 2, और 6 को लिख सकता हूं 2 इंटू 3, और ये हो जाएगा 7। देखो 7 के 2 जोड़े हैं, बाहर आ गया, 3 के 2 जोड़े हैं, बाहर आ गया, 2 के भी 2 जोड़े हैं, और 2 के भी 2 जोड़े हैं। ये आप हमने जब वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल पढ़ा था तो उसमें से मैंने आपको बताया था। तो ये कितना हो गया, 7 या 21, 21 दूनी, तो 21 दूनी हो गया आपका 2 एकम 2, 2 चौक 2 दूनी 4, 42, 42 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 84। तो ये कितना आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक तो आपका निकल गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया, तो ये त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल निकल गया। तो एक क्षेत्रफल और निकालना पड़ेगा हमको, कौन सा वाला, यही वाला त्रिभुज एईडी का क्षेत्रफल। तो ये कितना हो जाएगा यहां पर अभी हमारा क्षेत्रफल निकला 84। अब इस क्षेत्रफल की तुलना हम त्रिभुज के एक क्षेत्रफल से और करेंगे, क्योंकि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, तभी तो हम त्रिभुज के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट लगाएंगे। तो चलिए अभी हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला। अब आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए कि हमने बिल्कुल सही किया है कि नहीं किया है, ताकि फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 84 आ गया। चलिए इसके लिए हमने इतनी पूरी कहानी रची थी। अब देखिए यहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, आधार, आधार कितना है आपका d, और ऊंचाई कितनी है आपकी, ये ले लीजिए आप, ऊंचाई आपकी f ले लीजिए। चलिए तो यहां हो जाएगा AF, ठीक है। तो यहां पर आपका अभी क्षेत्रफल निकला 84, तो 1/2 आपको d पता है 14 है, और AF नहीं पता, AF कितना है, AF आपको निकालना है क्योंकि वो ऊंचाई है। तो आप इसका गुणा यहां कर दीजिए, तो 84 इंटू 2, 14 को नीचे ले आइए, और F 14 छक्का 84 होता है, और 2 तिया 6, 6 दूनी 8, 6 दूनी 12। तो F बराबर कितना हो गया, F बराबर हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई निकल गई 12 सेंटीमीटर। अब आपका F निकल गया, मतलब H निकल गया आपका 12 सेंटीमीटर। आपने सारी कहानी आपने केवल उसकी लंबाई निकालने के लिए करी थी। तो चलिए अब आप यहां पर क्या करेंगे, अब आप यहां पर रख दीजिए 1/2। AB कितना था, AB था 30, CD कितना था 44, और ये निकला 12, ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएगा, 2 छंग 12, तो कितना हो जाएगा ये 4 7 इंटू 6, तो 6 चौको 24, 24 की 4 हासिल का 2, 6 7 42, 43 और 44, है ना, क्या कहता सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का वर्ग, है ना। अब चूंकि यहां पर अब आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, तो एक बार इस क्वेश्चन पे हम लोग मारते हैं नजर, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और इसको समझना इसलिए जरूरी था क्योंकि इसके अंदर आपके सामने 2-3 चीजें आई जो आपने कभी पढ़ी नहीं है। पहला देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमने क्या करा कि ये जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, मतलब जो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो AB इंटू CD इंटू H होता है। तो यहां पर हमको सारी चीजें तो दी हुई थी, पर हमको यहां पर H नहीं दिया था। तो H के लिए हमको क्या करा, यहां पर हमने अलग से कंस्ट्रक्शन किया, और अलग से जब भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसको डॉटेड लाइन में लिखते हैं। तो मैं भी आपके सामने यहां पर डॉटेड लाइन बता देता हूं, जो भी हमने डॉटेड लाइन बनाई है तो वो आपको समझ में आ जाएंगे कि भाई ये डॉटेड लाइन क्या क्या है। तो चलिए हम लोग बना देते हैं यहां पर डॉटेड लाइन। तो ये डॉटेड लाइन हम बना देते हैं यहां पर, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई ये डॉटेड है, अलग से कंस्ट्रक्शन है ये, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमने क्वेश्चन के अंदर अलग से कंस्ट्रक्शन किया है। अब चूंकि यहां पर हमारे पास H नहीं दिया हुआ था, तो यहां पर सबसे पहले हमने एक सूत्र लगाया जिसको हेरोन्स फॉर्मूला कहते हैं, और ये आपको 9th में आएगा। और अभी से आप त्रिभुज के बारे में अगर पता कर लें तो ये त्रिभुज का सूत्र होता है कि S बराबर होता है A प्लस B प्लस C बराबर 2। तो यहां पर जो A काम करेगा वो काम करेगा 13, B काम करेगा 14 और C काम करेगा 15। तो हमने क्या करा, इन तीनों को प्लस किया, तो ये हो गया 13 प्लस 14
प्लस 15, इन तीनों को प्लस करके 2 से भाग दिया। तो 2 से भाग करने के बाद यहां पर हमने जब तीनों को प्लस किया तो 4 और 5 9, 9 और 3, देखिए 4 और 5 9, 9 और 3 होता है कितना 12, तो 12 की 2 और हासिल का 1, तो 1 2 3 4, 42/2 आ गया, तो यहां पे 21 आ गया। तो ये तो निकल गया हमारा क्या, अर्ध परिमाप निकल गया, सेमी पैरामीटर कहते हैं इसको, अर्ध परिमाप निकल गया। उसके बाद फिर हम लोग निकालते हैं इस वाले फॉर्मूले से पूरा क्षेत्रफल, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। तो यहां पर s जो है ना वो आपका ये आया है 21, तो 21 में से हमने जब 13 को माइनस किया, तो 21 में से 13 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास 21 में 13 को माइनस किया तो 8 आया, 21 में से 14 को माइनस किया तो 21 में से 14 को माइनस किया तो यहां पर कितना था, जब हमने 21 में से 14 को माइनस किया तो 11 में से 4 गया, तो 11 में से 4 गया तो है ना 7, तो यहां पर 7 आ गया, ठीक है ना। और उसके बाद जब हमने 21 में से 15 को माइनस करेंगे, तो 21 में से 15 को माइनस करेंगे तो 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, तो यहाँ पे 6 आ गया। फिर उसके बाद बनाना थे हमको जोड़े, तो जोड़े बनाने थे, तो जोड़े कैसे बनाए हमने, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे 21 को हमने तोड़ा तो 7 या 21, और 8 को तोड़ा तो 2 गुणा 2 गुणा 2, और 7 को तोड़ा तो यहाँ पे 7 तो था ही, और 6 को तोड़ा तो 2 गुणा 3। तो अब जिसके 2 के जोड़े थे उसमें से एक को बाहर निकाल लिया, तो 7 को बाहर निकाल लिया, 7 बाहर आ गया। उसके बाद 3 को बाहर निकाल लिया, उसके बाद 2 कितने थे, एक जोड़े में ये था और एक जोड़े में ये था, तो 2 गुणा 2। हमने जब सबको गुणा किया थे ना, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, तो कितना आ गया 84 आ गया। तो हमारा ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 84। अब त्रिभुज का जब क्षेत्रफल हमारे सामने आ गया, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल था वो होता क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी हमने निकाला ही था, वो 84 था, तो 1/2 बेस आपका था 14 और हाइट हमको निकालना थी, हाइट निकालना थी। अब क्या करेंगे, यहां से 84 इंटू 2, 14 नीचे आ गया बराबर h, तो 14 छक्का 84, 6 दूनी 12, तो h मतलब आपकी पूरी हाइट आ गई 12। अब 12 आ गई तो आपने हाइट को यहां रख के अपना आंसर निकाल लिया। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए आप लोगों को दोबारा से समझाया क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जिसका आना बिल्कुल तय है। समझ लीजिए इसको, इसलिए मैंने इसको दोबारा समझाया और आपको भी ये चीज समझ में आना चाहिए। बस किया क्या, यहां पे 1/2 तो था, यहां पे हमने करा 30 प्लस 44 और यहां पे कर दिया 12, तो कितना हो गया 2 छंग 12, और इन दोनों को प्लस किया, 6 से गुणा किया, तो हमारा आंसर कितना आ गया 444 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दोबारा समझाया ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए ये क्वेश्चन और आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसी समलंब चतुर्भुज का समांतर भुजाएं 52 और 27 सेंटीमीटर है तथा अन्य दो भुजाएं 25 और 30 सेंटीमीटर है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, ठीक है ना। चलिए एक बार और हमको ये समझने का मौका मिला, तो चलिए समलंब चतुर्भुज हम बनाते हैं। यहां पर ये समलंब चतुर्भुज बनाया, ये समलंब चतुर्भुज बनाया, तो समलंब चतुर्भुज की हमको 2 भुजाएं दी हुई है। अब आप इसमें नंबरिंग नहीं दिए, नंबरिंग आप अपने हिसाब से कर लो। जैसे ये हो जाएगा आपका A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा D। तो यहां पर जो है आपका एक दिया है 52, 2 समांतर भुजाएं 52 और 27 है, तो ये हो जाएगा आपका 52 और ये हो जाएगा आपका 27, ठीक है, 52 और 27 सेंटीमीटर। और जो अन्य दो भुजाएं हैं, अन्य जो भुजाएं हैं वो है 25 और 30, तो आप ले लीजिए ये 25, आप ले लीजिए 25 और ये ले लीजिए आप 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपके सामने ये आ गया है। अब चूंकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है ये हमने आपको बताया ही था। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, हल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2
दोनों समांतर भुजाओं का योग मतलब AB प्लस DC गुणा में H। अब देखिए ये कहानी फिर से वही चालू हो जाएगी क्योंकि अब आपको यहां पर H नहीं दिया हुआ है। अब H नहीं दिया हुआ है तो यहां पर हम अलग से कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो अलग से कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम एक लाइन खींचेंगे और यहां पर हम एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, अब चूंकि जो ये कंस्ट्रक्शन है हमारा वो कंस्ट्रक्शन हमने अलग से किया है, इसलिए ये जो लाइन हो जाएंगी वो डॉटेड लाइन हो जाएंगी, क्योंकि ये हमने कंस्ट्रक्शन अपने मन से किया है इसलिए लाइनें डॉटेड हो जाती हैं। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब यहां पर हम लोग जो है इनके यहां हो जाएगा ये हो जाएगा E और ये हो जाएगा F। ठीक है, अब देखिए ये 27 है तो यहां से यहां तक की दूरी भी 27 हो जाएगी। ठीक है, और ये 30 है तो ये भी 30 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज की भांति कार्य कर रहा है। और यहां से यहां तक की दूरी 52 में से 27 को माइनस करेंगे तो 52 में से अगर हम 27 को माइनस करेंगे तो 12 में से 7 गया तो 5 बचा और यहां 4 में से 2 गया तो 2 बचा। तो यहां कितना हो गया, ये हो गया 25। चलिए अब क्या निकालेंगे, अब सबसे पहले अब हमारा वही काम, सबसे पहले हम निकालेंगे त्रिभुज ADF का क्षेत्रफल। ठीक है, हम निकालेंगे त्रिभुज ADF का क्षेत्रफल। तो यहां पर A बराबर काम करेगा 25, B बराबर काम करेगा 30 और C बराबर काम करेगा कितना, 25 ही है, 25 काम करेगा। ये लीजिए 25 हो गया। अब देखिए यहां पर फॉर्मूला होता है सेमी पेरीमीटर का, जिसको कहते हैं S बराबर 25 प्लस 30 प्लस 25 बटा 2। तो 25 25 50 50 और 30 हो गया 80 बटा 2, तो ये हो गया 40। अब हम इसको सूत्र में रखेंगे तो सूत्र तुम्हारा होता है, अभी मैंने बताया था S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो हम लोग करेंगे इसको 40 में से 25 को माइनस करेंगे, 40 में से 30 को माइनस करेंगे और 40 में से 25 को माइनस करेंगे। तो 40 में से अगर हम 25 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 10 में से 5 गया 5 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा। ठीक है, और 40 में से 30 गया तो कितना बचा 10 और यहां पे भी बचा 15। देखिए 15 तो आपके सामने है ही, 15 तो आपके सामने है ही, तो 15 को आप निकाल लो बाहर। देखो ब्रेक कैसे करते हैं, 15 तो बाहर आ गया, 15 तो है ही आपके सामने। ठीक है, अब बचा आपके सामने कितना बचा, 40 और 10। ठीक है, तो 40 और 10 को आप कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 10 गुणा 10, 2 दूनी 4, ऐसा लिख सकते हैं। अब आपके सामने 2 और 10 भी बाहर आ गया, कितना आ गया, तो यह हो गया 15 गुणा 10 गुणा 2, यह आ गया बाहर। ठीक है, अब आपके सामने कितना बड़ा, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 10 300, तो ये कितना आ गया आपका 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका निकल गया त्रिभुज का ADF का क्षेत्रफल। ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, 1/2, आधार कितना है आपका F और ऊंचाई कितनी है आपकी DE, ये हो गया। ठीक है, तो अब हमने यहां पर इतना सब कुछ आ गया। अब आप इस सबको एक बार अच्छे से देख लो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको आप मिटा दीजिए। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो कितना निकला भैया, त्रिभुज का क्षेत्रफल 300, 1/2। F कितना था, F आपका था, F आपका 25 है और D कितना है आपका 300 है। D तो निकालना है ना, चलो इतना हो गया काम। अब करेंगे इन सबको ऊपर, मतलब 300 गुणा 2/25 बराबर DE। D आपकी ऊंचाई निकल रही है, ठीक है ना। अब यहां पे सब कुछ हटा दीजिए। चलिए, तो 25 का पहाड़ा कितना होगा, देखो 5 25, 5 छक्का 30। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24। D कितना निकल गया आपका 24 निकल गया। मतलब आपकी जो ऊंचाई निकल गई वो कितनी निकल गई, 24 निकल गई। ध्यान रखना, आपकी ऊंचाई निकल गई 24। अब आपकी अगर ऊंचाई 24 निकल गई मतलब ये कितनी निकल गई आपकी 24, ये आपकी 24 निकल गई। अब आप क्या करेंगे, अब ये जो सूत्र है आपका समलंब चतुर्भुज का,
क्या होता है 1/2, ए बी कितना है आपका, ये था 27 प्लस 52 इंटू 24, ये था, ठीक है, 27 प्लस 52। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब इन सबको प्लस करो, 7 और 2 9 और 5 और 2 7 गुणा 12, ठीक है, 7 और 2 9 और 5 और 2 7। चलिए अब 79 में आप 12 का गुणा कर दीजिए, तो दोनों 18 की 8 हासिल का 1, 2 7 दूनी 14 और 1 15, और ये हो जाएगा 9 और 7 8, 9 और 5 10 11 12 13 14, 14 की 4 हासिल का 1, 7 और 1 8 और 1 9, 948 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पूरे समलम चतुर्भुज का आंसर आ गया है। एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए, ये क्वेश्चन का पूरा स्ट्रेटजी आपको समझ में आ गई होगी। आप लोग एक बार करके देखिए, क्योंकि 2 क्वेश्चन इसके अंदर दिए हुए हैं, तो यहां पर आप इन दोनों क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में दिया है किसी समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब हमें देखो यहां पे समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है और इसकी ऊंचाई 8 मीटर यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा है ना, एक भुजा से 6 मीटर अधिक है। मतलब क्या दिया हुआ है, यदि दोनों भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा से 6 मीटर अधिक है तो समांतर चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई तो ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए हम देखते हैं यहां पर हल। माना समांतर, माना समलंब, माना समलंब चतुर्भुज की लंबाई, माना समलंब चतुर्भुज की भुजा की लंबाई, या समलंब चतुर्भुज की पहली भुजा की लंबाई या एक भुजा की लंबाई, समलंब चतुर्भुज की एक भुजा x है ना, तथा दूसरी भुजा कितनी हो जाएगी, दूसरी भुजा x प्लस 6, ठीक है, क्योंकि 6 अधिक है। अब लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा, है ना, दोनों समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, है ना, ऐसा लिख लीजिए। तो यहां पर आप लिख लीजिए, माना समलंब चतुर्भुज की एक समांतर भुजा x तथा दूसरी समांतर भुजा क्या हो जाएगा, x प्लस 6, ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो दिया है 200 बराबर 1/2, तो यहां हो जाएगा x प्लस 6, और यहां पर इसकी जो हमें ऊंचाई दी है, ऊंचाई 8 मीटर दी हुई है। चलिए 8 मीटर हो गया। अब क्या करेंगे, है ना, अब क्या करेंगे, यहां पर ये हो जाएगा 2 चौको 8, ठीक है, 4 नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 200/4, और ये हो जाएगा 2x प्लस 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20, तो यहां हो जाएगा 50, और 50 और ये 6 इधर आ जाएगा, प्लस का है तो ये हो जाएगा 50 माइनस 6 बराबर 2x, ठीक है। तो 50 में से 6 को अगर हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 44 बराबर 2x, तो हो जाएगा 44/2x, ठीक है। तो यहां कितना हो जाएगा आपका, 2 से जब भाग देंगे तो 22, तो x बराबर हो जाएगा आपका 22
मीटर। एक भुजा आपकी हो गई 22 मीटर और दूसरी भुजा कितनी हो जाएगी? तो पहली भुजा, पहली समांतर भुजा 22 मीटर तथा दूसरी समांतर भुजा तो हो जाएगी 22 + 6 तो हो जाएगी आपकी 28 मीटर। तो पहली समांतर भुजा 22 और दूसरी समांतर भुजा 28 मीटर। तो यहां पे पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया, बढ़िया तरीके से किया। क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा क्या था उस पे हमने फोकस किया और आराम से हमारा क्वेश्चन बिना किसी दिक्कत के सॉल्व हो गया। तो यहां पर दोनों क्वेश्चन हमारे हैं, मतलब दो क्वेश्चन हमने अलग अलग तरह के करे। पहला जिसमें हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के ऊंचाई हमने निकाली, और इस वाले क्वेश्चन में हमको एक भुजा अगर नहीं दी हुई थी तो दूसरी वाली भुजा कैसे निकाली जाती है। तो यहां पर दोनों चीजें बहुत अच्छे से खत्म हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखते हैं। अब हमें दिया है कि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 24 और 20 सेंटीमीटर है तथा दोनों भुजाओं के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये तो बहुत आसान है, ठीक है। तो अब यहां पर दिया है, हल में लिखेंगे समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 24 और 20 दी हुई हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे, आप एक काम करिए, यहां पर आप एक समलंब चतुर्भुज बना लीजिए। यहां पे एक समलंब चतुर्भुज बना लिया तो उसको फॉर्मूले में लिखना बहुत आसान हो जाता है। तो यहां पर एक है 24, तो आप ये ले लीजिए ए बी, तो ये हो जाएगी आपकी 24 सेंटीमीटर और ये हो जाएगी आपकी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद जो बीच की जो दूरी है, जो h है, वो दी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे ए बी सी डी। तो हम लिखेंगे समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर, मतलब ऐसा लिख लो, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर तथा सी डी बराबर 20 सेंटीमीटर, और ऊंचाई और बीच की दूरी h बराबर 15 सेंटीमीटर। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 ए बी प्लस सी डी इंटू एच, ये होता है। ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 1/2, तो हो जाएगा 20 + 24 गुणा 15, ठीक है। चलिए 20 + 24 कितना होता है भैया? ये हो जाएगा आपका 44 गुणा 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 15 दूनी 30, 30 की 0 हासिल का 0 हासिल का 3, तो 15 दूनी 30 और 3 33, तो 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जो कि बहुत आसानी से हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो आप लोग भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करिए और देख सकते हैं कि इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए क्या क्या तरीका अपनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आता है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अब यहां पर दिया है किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है यदि समांतर भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। तो यहां पर अब समांतर अनुपात जो है वो दोनों के बीच की लंबवत दूरी 12 सेंटीमीटर है। तो प्रत्येक समांतर चतुर्भुज की माप ज्ञात कीजिए। चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं, इस क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा। यहां हो जाएगा 3x + 5x, और आपको ये जो दिया हुआ है ये कितना हो जाएगा आपका 12।
तो चलिए, ये जैसा कि मैंने आपको हिंट दिया, अब उसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर जो जो चीजें दी हुई है ना, सबसे पहले हम लिख लेते हैं। यहां पर हमें पहले कुछ, हाँ, यहां पर हमें एक बोर्ड की जरूरत पड़ने वाली है। तो अब यहां पर हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो जो यहां पर अवेलेबल है, क्या क्या है। सबसे पहले हम लिखेंगे किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हमें लिखा है हल में समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यहां लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। कितना दिया हुआ है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल? हमें दिया हुआ है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। उसके बाद हम लिखेंगे माना उसकी दो समांतर भुजाएं, हम लिखेंगे माना, और यहां पर लिख लेंगे माना, ये लिखा है समांतर चतुर्भुज का, मतलब यदि समांतर भुजाओं का अनुपात, हम लिखेंगे माना समांतर भुजाएं, माना समांतर भुजाएं क्रमशः, माना समांतर भुजाएं क्रमशः 3x व 5x हैं। माना समांतर भुजाएं क्रमशः 3x और 5x है, तथा दोनों के बीच की लंबवत दूरी, तथा दोनों के बीच की लंबवत दूरी, तो दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी है वो कितनी दी हुई है? 12 सेंटीमीटर दी हुई है। अब देखिए, अगर यहां पर x का मान निकल जाएगा तो वो दोनों समांतर भुजाएं जो है ना, वो हमको पता पड़ जाएंगी। तो चलिए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है सूत्र से, है ना, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योगफल। तो यहां पे समांतर भुजाएं हमने क्या ली है, यहां पर हो जाएगी 3x + 5x, और ये कितना हो जाएगा? 12, ठीक है। और यहां पे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें दिया ही हुआ है 384 बराबर 1/2, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा 12, ठीक है। अब इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास एक काम है इसको करने का। आप 2 को इधर ले आओ, 12 को नीचे ले आओ। आप इसको ऐसे सॉल्व कर लो, या आप लोग 2 को 12 से कैंसिल कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 × 12, ठीक है ना, ये हो गया। अब उसके बाद आप चाहो तो यहां पर 48, मतलब यहां पर हो जाएगा 384, और ये हो जाएगा 8 × 48x, तो 48 नीचे आ जाएगा, तो 384, और यहां हो जाएगा 48 बराबर x। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हो 2 के पहाड़े से बहुत आसानी से। कैसे हो सकता है? तो देखिए, यहां पर हो जाएगा ये 2 के पहाड़े से, तो 2 एकम 2, 2 9 18, 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 चौको 8। फिर से 2 के पहाड़े से कैंसिल हो जाएगा, कैसे? ये हो जाएगा 2 9 18, 2 × 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 8 96। तो x बराबर कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। x बराबर कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। अब यहां पर x का मान निकला है। अब हम निकालेंगे अतः समांतर भुजाएं क्रमशः, अतः दोनों समांतर भुजाएं, तो एक थी 3x, मतलब कितनी हो जाएगी? 3 × 8, तो 8 दिया 24 सेंटीमीटर, और एक है 5x, तो 5x मतलब 5 × 8, तो 8 पंजे 40 सेंटीमीटर। तो यहां पर दोनों जो हैं, हमने 24 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर दोनों समांतर भुजाएं हमने निकाल ली। और उसके बाद अगर यहां पर अगर एक चीज हमें मिसिंग होती है और बाकी सब चीजें दी रहती हैं, तो हम उसको बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग यहां पर पूरा देख सकते हैं। तो आप लोग भी इस तरह के क्वेश्चंस अगर आए, डरने की जरूरत नहीं है। कुछ अगर एक चीज नहीं दी होती है, तो यहां पर समलंब चतुर्भुज से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो हमने निकाल ली, जो चीज नहीं दी हुई थी। तो आप लोग भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं।
अब यहां पे दिया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 6 सेंटीमीटर है। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं समचतुर्भुज क्या होता है। यह है आपका समचतुर्भुज, यह आपका समचतुर्भुज है। इस समचतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज की क्या होती है, समांतर चतुर्भुज की भी इसके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आप जानते हैं कि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा, अब भाई ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर है ना, ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है। तो यहां पर ये सब 10 सेंटीमीटर है। अब शीर्ष लंब, शीर्ष लंब मतलब शीर्ष पे डाला गया लंब, ये हो गया शीर्ष लंब। और जो शीर्ष लंब है वो कितना दिया हुआ है, शीर्ष लंब जो है वो 6 सेंटीमीटर का है, शीर्ष लंब 6 सेंटीमीटर का है, ठीक है, ये शीर्ष लंब हो गया। अब हमें पता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे हल समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और शीर्ष लंब कितना दिया हुआ है, शीर्ष लंब दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू शीर्ष लंब, ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, भुजा इंटू शीर्ष लंब। तो यहां पर भुजा कितनी है, भुजा यहां पर है 10, शीर्ष लंब कितना है 6, तो कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह हो गया यहां पर क्या, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहां पर भुजा इंटू शीर्ष लंब ये होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। और यहां पर हमने इसके क्वेश्चन को सॉल्व करके यहां पर जो एक एग्जैक्टली फॉर्मूला यूज होना चाहिए यहां हमने उसका यूज किया। वैसे ज्यादातर यहां पर दिया रहता है भुजा इंटू शीर्ष लंब को h से बताते हैं, तो a इंटू या जो भी इसको बताना होता है वो बता देते हैं। तो यहां पर a इंटू एच मैंने बताया, कोई बात नहीं, आप उसको अलग तरीके से बता सकते हैं। तो यहां पर ये क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब हमें दिया है एक समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 11.2 सेंटीमीटर है। तो इस समचतुर्भुज का शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। देखिए अब हमें ये क्वेश्चन वही है पर अब क्वेश्चन को घुमा के दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमें दिया हुआ है हल में समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 11.2 सेंटीमीटर, है ना, 11.2 सेंटीमीटर यहां पर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, समचतुर्भुज का शीर्ष लंब, क्या निकालना है हमें, शीर्ष लंब। तो शीर्ष लंब निकालने के लिए हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या होता है भैया, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा इंटू शीर्ष लंब। तो आपको क्षेत्रफल दिया है 11.2, भुजा ये दी है कितनी, भुजा कितनी दी हुई है 12, और शीर्ष लंब आपको निकालना है। तो 12 को नीचे ले आओ, तो 11.2 और यहां पर एक भुजा 8 सेंटीमीटर की है, गलती से लिखा गया और आप लोग बोलते भी नहीं है ना, बोला करो ना। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। वो पिछले वाले क्वेश्चन से ध्यान रह गया, एक पॉइंट हटाओ 0 बढ़ा लो।
चलिए अब ये हो गया 112 और नीचे हो गया 80। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो यहां पर 112 और नीचे है 80, तो ये कौन से पहाड़े से जा सकता है? ये आपका 112 है और ये 80 है, तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 चौको 8, ठीक है ना। उसके बाद आप देखिए कौन से पहाड़े से कैंसिल हो रहा है ना। तो यहां पर 8 7 56 और 8 पंजे 40, 8 7 56 और 8 पंजे 40, ठीक है। तो यहां पर ये कैंसिल होके, देखिए मैंने कैंसिल इधर किया है, ठीक है। आप यहां पे भी कैंसिल कर सकते हैं, यहां पर हो जाएगा 56 और यहां पर हो जाएगा 40, 8 के पहाड़े से 8 7 56, 8 पंजे 40, यहां हो गया 7/5। अब 7/5 को अगर हम भाग देते हैं, ठीक है, चलिए, तो यहां पर आ जाएगा 5 और यहां पे हो जाएगा 7, तो 5 एकम 5 और 5 चौको 20, 1.4 कितना हो जाएगा शीर्षलंब भैया? शीर्षलंब हो जाएगा इसका 1.4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर और बहुत अच्छे से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब यहां पर भी क्वेश्चन क्या है, हो तो एक ही रहा है, फॉर्मूला तो यही लग रहा है, बट अब इसके अंदर दो चीजें होती है, भुजा और शीर्षलंब। तो यहां पर कभी आपको क्षेत्रफल दे दिया जाएगा तो यहां पर भुजा नहीं दी रहेगी, या फिर आपको यहां पर शीर्षलंब नहीं दिया रहेगा, तो दोनों में से एक चीजें नहीं दी रहेंगी। बट यहां पर अगर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया रहेगा तो उससे दोनों चीजें बहुत आसानी से निकाली जा सकती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8वां हमने बहुत अच्छे से खत्म किया। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब यहां पर दिया है किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका परिमाप 64 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज का शीर्षलंब ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले तो हम बनाते हैं यहां पर कितना, समचतुर्भुज का परिमाप कैसे निकालते हैं, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वो क्या होता है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहां पर सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा परिमाप, क्योंकि परिमाप से हमको यहां पर एक चीज पता पड़ जाएगी, क्या, भुजा पता पड़ जाएगी। क्योंकि मेरे को शीर्षलंब निकालना है तो डायरेक्ट शीर्षलंब तो निकाल नहीं सकता हूं, तो शीर्षलंब निकालने के लिए मुझे सबसे पहले परिमाप निकालना पड़ेगा। परिमाप निकालने से मुझे क्या पता पड़ जाएगा, भुजा पता पड़ जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम हल पे लिखते हैं, क्या दिया हुआ है भैया, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल दिया है वो दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि है परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप दिया है यहां पर 64, परिमाप भी 64 सेंटीमीटर दिया है। और मुझे निकालना है शीर्षलंब, क्या निकालना है मुझे, शीर्षलंब मुझे इसका निकालना है, ये निकालना है। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे समचतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप। तो भाई परिमाप क्या होता है समचतुर्भुज का, 4 इंटू भुजा, ये होता है परिमाप। अब चूंकि परिमाप हमको पता है 64 है, तो 64 बराबर 4 इंटू भुजा, तो भैया ये हो जाएगा 64/4 भुजा। तो 4 चौको 16, 16 चौको मतलब कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 है ना, और 64 आता है कि नहीं आता, एक काम करिए आप इसको डायरेक्ट 4 के पहाड़े से कैंसिल कर दीजिए। तो 64 है, 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 छक्का 24, तो कितना हो जाएगा 16। तो भुजा कितना आ गई भैया, भुजा आ गई 16 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब चूंकि यहां पर हमें पता है भुजा पता पड़ गई, अब हम निकालेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल से शीर्षलंब भी पता पड़ जाएगा। तो आपने इसको बहुत अच्छे से देख लिया, अच्छे से एक बार नोट कर लो, कॉपी में नोट कर लो, फिर हम अब आते हैं समचतुर्भुज के क्षेत्रफल पे। तो आपने ये उतार लिया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब लगाएंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, यहां लगाएंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है भैया, भुजा इंटू शीर्षलंब, भुजा इंटू शीर्षलंब। चलिए तो यहां पर आ गया आपका, ये हो गया 16, ओ सॉरी ये तो दिया है आपका 64, और उसके बाद भुजा है 16 और शीर्षलंब आपको निकालना है। अब यहां पे कितना हो जाएगा,
16/64/16 और यहां हो जाएगा शीर्ष लंब, तो 16 चौको 64, तो शीर्ष लंब कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए यहां पर आपका तो 16 चौको 64, तो ये आपका हमें दिया ही हुआ था, इसका क्षेत्रफल दिया ही हुआ था, तो यहां पर 4 आ गया इसका शीर्षलंब और भुजा आ गई 16। आप शीर्षलंब और भुजा को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 चौको 64, तो 64 सेंटीमीटर हमको यहां पर क्षेत्रफल स्क्वायर दिया ही हुआ था। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। तो यहां पर ये हो जाता है खत्म। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो अभी हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक समचतुर्भुजाकार पार्क की प्रत्येक भुजा की लंबाई 72 मीटर तथा शीर्ष लंब 18 मीटर है। उस वर्गाकार खेल मैदान की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल इस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। देखिए थोड़ा क्वेश्चन के ऊपर फोकस करिए, ध्यान लगाइए क्वेश्चन के अंदर दिया क्या हुआ है, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा क्वेश्चन के अंदर करना क्या है। क्या दिया हुआ है, एक समचतुर्भुजाकार पार्क की प्रत्येक भुजा की लंबाई 72 मीटर है, ठीक है, और शीर्ष लंब 18 मीटर है। उस वर्गाकार खेल के मैदान की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल इस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग यहां पर एक समचतुर्भुजाकार एक पार्क बनाते हैं जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 72 मीटर, यह भी 72 मीटर, ये भी 72 मीटर और ये भी 72 मीटर, 72 है, ठीक है भैया, 72 मीटर, ये भी 72 मीटर है, ये भी 72 मीटर है, ये सब 72 मीटर हो गए। और जो शीर्ष लंब है, जो ये शीर्ष लंब है वो कितना दिया हुआ है 18 मीटर है। तो सबसे पहले हमें क्या बताना है कि उस वर्गाकार खेल के मैदान की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, है ना। हल निकालेंगे, हल में लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। चलो क्षेत्रफल क्या होता है भैया, भुजा इंटू शीर्ष लंब, ये होता है इसका क्षेत्रफल। तो भुजा कितनी थी 72 और 18, ठीक है। अब आप इसका गुणा करिए, तो यहां पर लिखते हैं हम 72 और यहां पे लिखते हैं 18, तो 8 दूनी 16 की 86 का 1, 8 7 56 और 1 57। फिर उसके बाद करेंगे 2 और 7, तो 6, 7 और 2 9 और 7 और 5 12, कितना आ गया 1296 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया। अब चूंकि यहां पर क्या दिया था कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है, समचतुर्भुज और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, तो आप लिख सकते हैं प्रश्न अनुसार कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है समचतुर्भुज के। ठीक है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के, तो समचतुर्भुज का वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अभी निकाला ही था हमने 1296 बराबर, आप a इंटू ए कर लो या भुजा इंटू भुजा कर लो। ठीक है, अब ये जो वर्ग है वो यहां पर आ जाएगा, तो ये इसको क्या कर देगा, रूट में कर देगा। अब इसको हम बाहर निकालेंगे, तो 1296 को बाहर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें इसका आप क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 1296 कितना हो जाएगा, 2 × 12, 2 × 8
और 2 अट्ठे 16, फिर निकालेंगे 2 से तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर निकालेंगे 2 से तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर निकालेंगे 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, फिर 3 से करेंगे तो 27 बार जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 3 नम 27, फिर 3 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, तो यहां पर 1 2 3 और 4, मतलब यहां से 2 निकला, यहां से 2 निकला, यहां से 3 निकला, यहां से 3 निकला, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो भुजा बराबर कितना हो गया 36। आप इसका यहां पे लिख भी सकते हो कि यहां पर आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 2 कितने बार थे, 1 2 3 4, 4 बार 2 थे और 4 बार ही 3 थे, ठीक है। तो यहां से 2 बाहर निकला, यहां से भी 2 बाहर निकला, यहां से 3 बाहर निकला और यहां से 3 बाहर निकला, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 सेंटीमीटर। तो भुजा कितनी निकल गई, हमें निकालना था कि भाई उस खेल के मैदान की भुजा क्या होगी, तो भुजा कितनी होगी 36 सेंटीमीटर। तो यहां पर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चले कि क्वेश्चन में क्या बोला था और उसके हिसाब से हमने देखो। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि समचतुर्भुज और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, तो यहां पे समचतुर्भुज और वर्ग का क्षेत्रफल हमने जो कि बराबर लिया, तो उसी के हिसाब से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया और यहां पर हमने अपने फॉर्मूले में लगाया वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। तो यहां पर भुजा जो थी ये वर्ग इधर आके वर्ग स्क्वायर रूट में बदल गया, मतलब करनी में। जब हमने इसको बाहर निकाला तो इसके पहले हमने वर्ग और वर्गमूल वाला चैप्टर पढ़ा ही था, तो हमने कैसे निकाला, 2 के जोड़े थे, एक को बाहर निकाल लिया, 36 हमारा आंसर आ गया। और इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है नंबर 10वां, ये बहुत अच्छे से हमने सॉल्व भी कर लिया और आप लोगों ने देखा कि क्वेश्चन को करने के तरीके कैसे हैं, हम लोग कैसे कैसे नए नए तरीके के साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि आगे क्या है और हमें आगे क्या करना है। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आया है कि किसी चतुर्भुज का एक विकर्ण 30 मीटर और सम्मुख शीर्ष पे डाले गए लंब 10 मीटर और 8 मीटर हैं, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, एक चतुर्भुज ABCD दिया हुआ है। तो यहां पर ये जो चतुर्भुज है ना, ये 2 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से भागों में, एक ये वाले भाग में बटा है, एक ये वाले भाग में बटा है और एक ये वाले भाग में बटा है। तो अब मुझे क्या करना है, चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल के लिए, ठीक है ना, हमको यहां पर हल में लिखना है कि चतुर्भुज ABCD का जो क्षेत्रफल है वो 2 क्षेत्रफलों के योग से मिलकर बना है। पहला क्या है, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ACB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चतुर्भुज ABCD का जो क्षेत्रफल है ना, इसमें 2 त्रिभुज से मिलकर यह क्षेत्रफल बना है। तो चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे यहां पर त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू लंब, आधार इंटू लंब। तो यहां पे आप देख ही सकते हैं कि हमारा जो आधार है वो आधार आप देख सकते हैं कि यहां पर कितना है 30, तो यहां पे आधार कितना हो जाएगा BC, और जो लंब है वो आप यहां पर लंब जो है उसके लिए आप इसको डायरेक्ट BC मत कीजिए, आपका आधार आपको क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है आपको आधार यहां पर आपका 30 है और जो लंब है वो आपका 10 है। ठीक है, अब आप यहां पर इसको कैंसिल करेंगे तो 2 पंजे 10 और 6 5 तिया 15, तो ये हो जाएगा 150 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला इसका, तो ये हो गया 5 तिया 15 150 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से हम निकालेंगे त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा 1/2 और यहां पे हो जाएगा वही आधार इंटू लंब, आधार इंटू लंब, तो हमारा ये हो गया आधार, आधार तो आपका 30 ही है और लंब आपका यहां पर है 8, तो 2 चौको 8
तो 4 तिया 12, 120 मीटर स्क्वायर। तो यहां पर हमारा त्रिभुज एबीसी एसीबी और बीसी डी का जो क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। अब एक का क्षेत्रफल निकला 150 और एक का निकला 120। अब हम क्या करेंगे, दोनों के क्षेत्रफलों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो चलिए यहां पर हम जब दोनों के क्षेत्रफलों को प्लस करेंगे तो त्रिभुज एसीबी का क्षेत्रफल कितना निकला है, 150, ठीक है। और त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल कितना निकला है, 120। अब हम दोनों के क्षेत्रफलों को प्लस कर देंगे। तो यहां पर जब दोनों के क्षेत्रफलों को प्लस कर देंगे तो ए बी सी डी का जो कंप्लीट क्षेत्रफल है वो हमारे सामने आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर इन दोनों को प्लस करते हैं। तो यहां पे 0, 5 और 2 7 और 1 और 2, तो यहां पे हो जाएगा 270 मीटर स्क्वायर या 270 वर्ग मीटर आज लिख सकते हो, या मीटर के ऊपर वर्ग भी लगा सकते हो। तो यहां पर हमारा जो आंसर है वो आ गया। और यहां पर हमने इसको पूरा कैसे करना है ये मैंने आपको बताया। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लो। क्वेश्चन में दिया क्या हुआ था कि हमको चतुर्भुज ए बी सी डी यहां पर दिया था। इस ए बी सी डी में हमको यहां पर 2 त्रिभुज बने हुए दिख रहे थे। तो सबसे पहले इस पूरे बड़े चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने क्या करा, 2 त्रिभुजों को अलग अलग निकाल लिया, उनको हमने प्लस कर दिया। और प्लस करने के बाद हमें कंप्लीट जो क्षेत्रफल निकल के आया वो आया 270 मीटर स्क्वायर, जो कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। तो यहां पर हमने निकाल लिया। आपने देखा कि अलग अलग कैसे निकाला, फिर एंड में हमने उन दोनों को प्लस किया और हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह के बड़े ही अच्छे और बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, आप इनको सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर अब हमें एक क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित आकृति का क्षेत्रफल तथा शीर्षलंब ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन अगर आप लोगों के स्टार्टिंग में अगर जो क्वेश्चन है ये उसी तरह का क्वेश्चन है। शीर्षलंब मतलब मुझे निकालना है ये निकालना है। अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यहां पर डायग्राम में समझते हैं कि यहां पर ये जो बन रहा है ना, ये आपका समचतुर्भुज बन रहा है। क्या बन रहा है आपका, ये समचतुर्भुज बन रहा है। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 10 सेंटीमीटर होगा, और ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 10 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले आपको त्रिभुज पीबीसी का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा या सीपीबी का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप लोग यहां पर आगे की कंडीशन पे जाओगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पे जो क्षेत्रफल निकालते हैं हल में हम निकालेंगे त्रिभुज या पीसीबी का क्षेत्रफल, पीसीबी का क्षेत्रफल। तो पीसीबी का जो क्षेत्रफल निकाला वो क्या होता है, यहां पर हम यहां पर हेरोन्स फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहां पर ए बराबर हो जाएगा आपका कितना, ए बराबर हो जाएगा 10, बी बराबर हो जाएगा 12 और सी बराबर हो जाएगा 10। तो यहां पे लगाते हैं सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो जो कि क्या बनेगा 10 प्लस 12 प्लस 10 बटा 2। तो ये हो जाएगा 10, 20, 20 और 12 32, तो 32 बटा 2, तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो s बराबर हो गया 16, ठीक है। अब यहां पर एक फॉर्मूला और लगेगा, आप जल्दी से बताइए वो फॉर्मूला क्या है, फिर मैं आपको बताता हूं वो फॉर्मूला क्या लगेगा। तो चलिए अब यहां पर हमारा ये निकल गया। अब यहां पर एक फॉर्मूला और लगाएंगे। यहां पर ये फॉर्मूला होता है क्या, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। तो यहां पर हमारा s अभी क्या निकला था 16, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 10, 16 माइनस 12 और 16 माइनस 10, ठीक है। देखिए ये 16 है तो 4 चौको 16 होता है, तो आप 4 तो पहले ही बाहर निकाल सकते हो, पर अभी मैंने निकाल रहा। तो ये हो जाएगा 16, 16 में से 10 जाएंगे तो 6, 16 में से 12 जाएंगे तो 4 और 16 में से 10 जाएंगे तो 6। देखिए 6 और 6, यहां तो ये बाहर हो गया 6, 16 है तो 16 को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 4, तो 4 बाहर हो गया और उसके बाद यहां से 2 बाहर हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 छंग 48, 48 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो निकल गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, निकल गया क्षेत्रफल। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज पीसीबी का क्षेत्रफल और होता है, क्या होता है 1/2 आधार इंटू शीर्ष लंब,
आधार इंटू शीर्ष लंब होता है। अब यहां पर अभी हमने त्रिभुज पीसीबी का क्षेत्रफल तो अभी हाल निकाला है, तो यहां पर इसको हटा देते हैं और इतनी सारी चीजें पूरी हटाने के बाद अब हम लोग यहां क्या लिखते हैं, त्रिभुज पीसीबी का क्षेत्रफल ये कितना है 48, 1/2, आधार कितना है 12 और शीर्ष लंब अभी निकालना है। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा 2 × 12 और 6 नीचे आ जाएगा, तो 48/6 बराबर शीर्ष लंब। तो कितना हो जाएगा 6, 8, 48, तो शीर्ष लंब कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। अब आप जानते हो कि यहां पर ये एक समलंब चतुर्भुज बन रहा था। क्या बन रहा था, एक समलंब चतुर्भुज बन रहा था। ये एक समलंब चतुर्भुज बन रहा था जिसकी दो भुजाएं क्या थी, समांतर होती हैं। ठीक है, अब यहां पे लगाएंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या लगाएंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2, है ना, दोनों समांतर भुजाओं का योग। तो एक समांतर भुजा थी आपकी 10 और दूसरी थी 22 गुणा जो अभी हमने निकाला शीर्ष लंब वो निकाला था 8। ठीक है, ये 8 निकाला था। अब कितना हो जाएगा भैया, 2 चौको 8, 22 और 10 होगा 32 गुणा 4, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर यहां पर आंसर हो गया। और इस तरह से हमारी जो प्रश्नावली है वो हो गई 13.2, वो हो गई खत्म। आपने देखा कि हमारे जो क्वेश्चन है इसको करने का तरीका और इसको कैसे हमने सॉल्व किया, सारी चीजें मैंने आपको बताई। आप लोग इसी प्रोसेस के साथ क्वेश्चनों को सॉल्व करो। हो सकता है कि आपके स्कूल में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का अलग मेथड बताएं, ये मेथड जो मैंने पहले बताया ये भी बहुत सही है। बस आपको आना चाहिए कि जब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं। और यहां पर हम लोगों ने जो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाया, जैसे मैं एक बार आपको और बता देता हूं, आपको अच्छे से आना चाहिए कि भाई देखो यहां पर ये समलंब चतुर्भुज था तो ये 10 है, तो ये भी 10 हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास 3 भुजा होना चाहिए। जब भी हम लोग जो हेरोन्स फॉर्मूले का यूज करते हैं उसके लिए हमारे पास 3 भुजा होना चाहिए। तो a बराबर 10, b बराबर 12 और c बराबर 10। तो सबसे पहले हम लगाते हैं s, उसमें क्या करते हैं, तीनों भुजाओं को प्लस करते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। तो यहां कितना आ रहा था 32, और 32 को जब 2 से भाग दिया तो 16 आ गया। अब ये जब 16 आ गया तो यहां पे एक फॉर्मूला और लगाते हैं। तो यहां पे हो जाएगा s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। तो हमने जब ये फॉर्मूला लगाया तो यहां हो गया कितना 16 में से a गया तो 10, 16 में से 12 गया और 16 में से फिर 10 गया। ठीक है, तो देखिए यहां पर 16 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 4 × 4, 16 में से 10 गया तो 6 बचा, यहां बचा 4 और यहां पे कितना बचा, यहां पे भी 6 बचा। अब देखो यहां पर 2 4 2 बार है और 6 भी 2 बार है, तो 6 और 4 को मैं बाहर निकाल सकता हूं। चलिए भैया 6 और 4 को मैंने बाहर निकाल दिया। अब ये जो 4 है, ये जो 4 है इसको मैं लिख सकता हूं 2 × 2 लिख सकता हूं ना। तो यहां पे हो जाएगा 4 × 6 और यहां से 2 बाहर हो गया, तो 6 दूनी 12, 12 चौको 48, तो यहां पे 48 सेंटीमीटर आ गया। ये 9th में आपको जरूर ये क्वेश्चन करने को आएंगे और इस तरह के आपको फॉर्मूला भी बहुत अच्छे से करने आएगा, इसलिए आप इसको अभी सीख लो ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो मैंने आपको एक बार ये क्वेश्चन का रिवीजन करा दिया। आगे जब आप इस 13.2 के पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन करोगे वो भी इसी मेथड से होंगे ताकि आप लोग इसको भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो इसी की तरह साथ हमारी जो प्रश्नावली 13.2 वो खत्म होती है। अब आते हैं कि आप हमारी वीडियो कैसे देख सकते हैं और किस तरह से कितने आसानी से आप हमारी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले यहां पर दिया है आप सभी को YouTube तो चलाना आता होगा। अगर आप लोग यहां पर सर्च में जाके मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी डालेंगे तो यहां पर आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर अपनी क्लास के सारे वीडियो बिना किसी दिक्कत के देख सकते हैं, या फिर आप लोग डायरेक्ट गूगल पर मैग्नेट ब्रेन टाइप करोगे और हिंदी मीडियम सेलेक्ट करोगे तब आपके पास यहां पर सारे चैप्टर आपको दिखाई देने लग जाएंगे, वहां से भी आप पढ़ सकते हो। या फिर आप लोग यहां पर डायरेक्ट
ऐप डाउनलोड करके भी आप हमारे वीडियो देख सकते हो। यहां पर अगर आपको हमारी नई नई अपडेट्स जानना हो कि भाई आपके पास जो नए नए क्या क्या आने वाला है, क्या हम बनाने वाले हैं, तो आप YouTube, FB, इंस्टा और ट्विटर के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हो। यहां पर हमारे जो टॉप कोर्सेज आपको दिख रहे हैं, यहां पर आपको सीबीएसई हिंदी मीडियम में मिलता है, इंग्लिश मीडियम में मिलता है, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, आईआईटी, जे, नीट, यूपी, बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, बैंकिंग, इंश्योरेंस, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, जैप क्लब जैसे कोर्सेज आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, जहां आपको एक पैसा भी नहीं देना है। यहां पर आपको सारी पढ़ाई के साथ साथ आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलता है, मतलब आपको फ्री में पढ़ाई तो मिल रही है, साथ में वो पढ़ाई आपको अच्छी क्वालिटी में देखने को मिलेगी और उसके बाद अच्छे कंटेंट के साथ देखने को मिलेगी। इसलिए आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो जो आपके साथ बड़ी क्लासेस में हो या छोटी क्लासेस में हो, या आपके आस पड़ोस में जो फ्रेंड हो जो इनमें से कोई कोर्स कर रहे हो, तो उनको बताइए भाई मैग्नेट ब्रेन जो है वो 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है और आपको कुछ भी चार्ज नहीं देना होता है। तो बस बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन के साथ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।